जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अपने आत्मा आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, और भगवान का काम कहाँ होता है? वैसे तो पल पल में उसी के सहयोग है, लेकिन हमें पता कहाँ लगता है भगवान के सहयोग का? जैसे आपका बालक या आपका कोई परिवार का सदस्य या स्वयं आप कहीं जा रहे हो, दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ धनी का काम होता है। वहाँ पर रक्षा भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता, ना भाई कर सकता, ना बहन कर सकती, ना कोई और जिसकी हम आड़ ले करके भगवान भूल जाते हैं। कोई समर्थ, कोई बड़ा जिसको हम माया का धनवान मानते हैं, या कोई राजनेता अधिकारी की हम आड़ ले करके भगवान भूल जाते हैं, तो वहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, वहाँ धनी का काम होता है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर भगवान की, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब मेरे से काम पड़ेगा, जब पड़े धनी से काम, तो आपकी वो मदद करेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो परमात्मा तीन सतिथि से अपनी लीला करते हैं शरीर में। अब दूसरी सतिथि है उनकी, केवल एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। नीरू और नीमा बहुत नेक आत्मा थे, निस्वार्थी थे, केवल अपना रोजी रोटी ही तक अपना धंधा करते थे, बाकी का पैसा धर्म पुण्य में लगा देते थे। जुलाहे का जो कार्य करके जो बुनाई का पैसा धंधा करते थे, बाकी का पैसा आवश्यक था दोनों को उतना रख लेते थे, बाकी का धर्म भंडारा कर देते थे। तो ऐसी नेक आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं और उनको आगे भक्ति के लिए अग्रसर करते हैं, दृढ़ करते हैं। और उनका मूल उद्देश्य ऐसे आने का क्या होता है कि अपने तत्व ज्ञान को जो पूरे विश्व में समाप्त हो चुका होता है, यथार्थ ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं, पुनः प्रदान करते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमात्मा स्वयं ही करते हैं। तो उस परमात्मा की तीसरी सतिथि उनकी क्या है? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि इसमें कहा है कि परमात्मा तीन प्रकार के मधुर यानी सुंदर शरीर, सुखमय शरीर या दूसरों को सुख देने के लिए तीन प्रकार से शरीर में लीला करता है। तो तुरंत ही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गाय से होती है। कंवारी गाय दूध देती है तब वो भगवान पीता है। ऐसा ही हुआ था। कबीर भगवान जब आए थे, 25 दिन के हो गए थे, कोई दूध जलपान नहीं कर रहे थे, अधूरूप बनाकर प्रकट हुए और परमात्मा से उनकी वार्ता हुई। जब 25 दिन के बालक से, 25 दिन का बालक बोल रहा है, नीरू नीमा अचंभित हो रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि तब परमेश्वर ने कहा था शिव भगवान से, शिव जी से, कि आप इनसे कहो कि कुंवारी गाय लावे, और वो आप उसके ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध दिया करेगी, तब दूध पीऊंगा। तो ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही वेद प्रमाण देते हैं, ऐसे परमात्मा की लीला बताते। तो ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहब जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक रहे,
सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। सन 1398 में परमात्मा सतलोक से आकर यहाँ प्रकट हुए थे शिशु रूप में, और सन 1518 में 120 वर्ष तक यहाँ अपना प्रचार करके, और जो परमात्मा लीला किया करता है सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला वही भगवान करता है, अन्य नहीं कर सकते। उनकी जीवनी में, उनकी जीवन लीला में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो वेदों से मेल खाता हो। केवल कबीर परमेश्वर जी की वो लीलाएं हैं जो उन्होंने 600 वर्ष पहले यहाँ की, वो प्रत्येक युग में ऐसा करते हैं जो वेदों से मेल खाती है, और वेद भी यही गवाही देते हैं। और तीसरी प्रकार का वो लीला करते हैं कि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और अच्छी आत्माएं जो पुण्य आत्मा हैं, जो उनको मालूम है भगवान को कि ये आत्मा मेरे इस मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं, उनको अपना सतलोक दिखाते हैं, और सभी ब्रह्मांडों को दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, श्री देवी का लोक, ब्रह्मलोक, इंद्र का लोक, और सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करा करके उन पुण्यात्माओं को फिर सचखंड ले जाते हैं, सतलोक में, जहाँ परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। वहाँ से फिर उनको वापस छोड़ते हैं ताकि ये मेरे एविडेंस बन सके, मेरी गवाही दे सके, एविडेंस दे सके कि कबीर इज गॉड। उनमें से वो किन किन को मिले थे, जैसा कि आप पहले सत्संगों में सुन रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु के, जो बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, केवल इसी उद्देश्य से भक्ति साधना करते हैं, वो तत्ब्रह्म से, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है, जिसकी जानकारी होने पर और सारे अध्यात्म के जानकारी होने पर वो प्राणी केवल जरा और मन से ही छूटने के लिए साधना करता है, प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता है। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की जानकारी बहुत विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी है, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से आकर बोली है। ब्रह्मणे मुखे, उसमें मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे, यह इन्होंने अनुवाद गलत किया है, वेद की वाणी कर दिया ब्रह्मणे मुखे का, ये ऐसा नहीं करना था। इसका अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म जो है वो स्वयं ही यहाँ आता है सतलोक से चलकर, अपने परम धाम से चलकर, शाश्वत स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से गति करके वो यहाँ प्रकट होता है, प्यारी आत्माओं को मिलता है और फिर अपने मुखारविंद से उनको ज्ञान से तृप्त करता है। ये वेद गवाही दे रहे हैं।
और वो लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले की थी। तो वो परमात्मा जो अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं, ये वेद बता रहे। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे। किसका? उस परम अक्षर ब्रह्म का। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। और उसके बाद ये बताया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुषों के बारे में, भगवानों के बारे में जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, केवल जीव आत्मा सभी की अमर है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरणमावी से विवर्ती अवैश्वर है, कि वो इन दोनों से अन्य है जो पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ जो है उससे सबको लाभ होता है, सब पूरे तने को, पूरे वृक्ष को वहीं से आहार होता है, तैसे पूर्ण परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म वो सबका पालक है, सबका उत्पत्ति करता है, वो हम सबका पिता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी सारे झंझट न काट के उसके पश्चात यानी इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जो यहां आता है, अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है? वो कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब वो वहां गति करके आता है तो यहां कोई किसी रूप में तो अवश्य होगा। अब ज्ञान भी बताता है तो पशु पक्षी तो हो नहीं सकता, वो मनुष्य ही होगा। यानी परमात्मा साकार है, नर आकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। जिनको परमात्मा मिला उन महापुरुषों ने कहा कि हमारा सृजनहार हमारे ही उनिहार है। हुनियार माने हमारी शकल जैसा है, यानी मानव रूप सदृश्य है, मनुष्य तुल्य है उनका स्वरूप। उन पुण्यात्माओं को जिनको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, और भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर यह कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर देव गति करके बिजली जैसी तीव्रता से, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है एकदम सेकंडों में, तो ऐसे इस गति से वो परमात्मा सनातन परम धाम से सचखंड से चलकर गति करके आता है। या अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको ज्ञान देता है। आपको बताया कि 3 सतिथि हैं भगवान की, तो एक रूप में सतलोक में रहते हैं सचखंड में,
और दूसरे डबल रोल में वो एक शिशु रूप धारण करके लीला करते हैं। तब नीरू और नीमा को बनारस में प्राप्त हुए कलयुग में, वो अच्छी आत्मा को। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में वो आए हुए थे, साधना करने के उद्देश्य से परमात्मा की खोज कर रहे थे। हिंदू धर्म में जन्म था उनका, पुण्य आत्मा थे, बहुत पैसे वाले धनी थे, और फिर भी मालिक की चाह न्यारी थी, तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, दृढ़ भक्त थे, अटल थे अपने उस गलत ज्ञान पर। फिर परमात्मा उनसे आकर मिले, उनको समझाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी हरियाणा के अंदर, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और उन महापुरुषों ने ठोक कर गवाही दी है कि वो धानक जो काशी में परमात्मा कबीर जी आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अकाल मूर्त हैं, और शब्द स्वरूपी राम है, वही सतपुरख हैं। वही परम अक्षर ब्रह्म कहो, अकाल मूर्त कहो। अब ये कुछ पंथ हैं जो कहते हैं परमात्मा निराकार है, हर नाम देते हैं अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरख। अकाल मूर्त का क्या अर्थ होता है? मूर्ति साकार परमात्मा, यानी मूर्तिमान भगवान, जिसकी मूर्ति का, जिसके शरीर का, स्वरूप का कभी नाश ना हो। और सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, अविनाशी प्रभु। और शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी यही है, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, वो परमात्मा केवल परमेश्वर ही है जो शब्द रूप है, यानी अविनाशी रूप है। अब इन महापुरुषों ने परमात्मा की गवाही दी, इनमें से कुछ एक का उदाहरण देते हैं। तो अब हमारे सदगुरु बताते हैं कि एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ने नाम क्लियर किया तो है, लेकिन 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में किया है कि वो कवियम, और यहाँ इतना क्लियर नहीं हो पाया तो वेदों ने उसको क्लियर कर दिया। पवित्र चारों वेदों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो कबीर देव है। हम उसे कबीर देव, हम उसको कबीर देव कहने लगे। वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, विशेषकर भारतवर्ष में। जो हिंदी पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं उनमें वह को वह बोलते हैं, तो हम उसको कबीर बोलते थे। कबीर साहब, देव माने भगवान, कबीर कबीर, हम कबीर कहने लगे। इन्होंने वेदों के अनुवादकर्ताओं ने उस कबीर देव को कवि बना लिया, कवि। अब उस परमात्मा का नाम कवि है, ये समझ लो। हम उसको कबीर कवि बोलने लगे, कवि। लेकिन वेदों से ही जैसे कबीर देव है तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। तो कबीर साहब हम अपनी लैंग्वेज में लिखण भी कबीर लागे, बढ़िया ई की मात्रा लगा के और पूरा रे लगा देते हैं, कबीर साहब, कबीर भगवान। और कुरान शरीफ में उसी परमात्मा को अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह कबीर। अकबरो कबीरन खबीरन कबीरा, ये केवल भाषा में बोलने का अंतर है। जैसे संस्कृत में मैं लगाते हैं किसी भी उसके पीछे, उत्तम है तो उत्तमम मैं लगाते हैं। ऐसे ही अरबी भाषा के अंदर जैसे कबीर है तो उसको कबीरन बोलते हैं, न अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे हम, ये परमात्मा वही है, कबीर साहब ही है जो बनारस में आए थे, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इनमें कुछ एक महापुरुषों ने जिनको वो मिले हैं आकर अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, जैसा वो प्रत्येक युग में करते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर और हरियाणा प्रांत
पहले ये रोहतक जिला था, अब विभाजन होने से वो झज्जर जिले में वो गांव छुड़ानी चला गया। अब ये कहानी सुनाते हैं आपको, यथार्थ कहानी। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो ज्ञान सुना है उसका कोई सिर पैर नहीं था, ना वो ज्ञान था। बालकों वाली कथाएं थी, कहीं से कहीं, कहीं से कुछ सुना दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात करा कर आपस में, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 पुत्र थे, फिर वो जंगल में चला गया। इस तरह की बकवास गढ़ रखी इन्होंने। तो ये कोई कथाएं हैं जो ये सत्संग में सुनाते हैं, ना कोई प्रमाण देते हैं, ना किसी सदग्रंथ का आधार है। अपने दंत कथा लोक वेद सुना कर दुनिया भ्रमित कर रखी है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर में जन्मे थे, उनके विषय में थोड़ी सी आपको उनकी जीवनी सुनाते हैं। ये गांव करौथा अब जिला रोहतक में है, जायदास का आश्रम था। ये वहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पिताजी गांव छुड़ानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास साहिब जी के नानके थे, वह मामा थे वह। लेकिन इनकी माता का कोई भाई नहीं था, और इनके नाना जी के यहाँ जमीन बहुत गणी थी, यानी 1400-1500 एकड़ जमीन थी। किसान थे, जाट समुदाय में जन्म था, और धनखड़ उनका गोत्र था। तो उनके नाना जी ने अपने दामाद बलराम जी, जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी थे, अब उनको अपना घर जमाई रख लिया था गांव छुड़ानी में। वहां जब 12 वर्ष हो गए थे रहते को, तब गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ, यानी 12 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र हुआ। और फिर इतना लगाव बन गया उसके अंदर, बहुत प्रेम, नाना जी का, नानी जी का, अलग से माता पिता की आंखों का तारा बन गए। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उसके नाना जी के यहाँ बहुत गायें रखा करते थे, क्यों बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उसमें चरागाह बनाया करते थे। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, पशु पालन किया करते थे। लगभग 150 गायें उनके नाना जी रखा करते थे। पहले शिक्षा ऐसी नहीं थी, पहले तो अपना पारंपरिक धंधा ही सभी किया करते थे। तो गरीबदास जी बचपन से ही 5-4 वर्ष के हुए तभी से पाली लगा देते थे, गौओं के साथ भेजना शुरू कर देते थे बच्चे को। ऐसे वो जब 10 वर्ष के हो चुके थे, गौओं के वो पाली बनकर, गोपाल बनकर गए हुए थे खेतों में। और उसके साथ में उनके नाना जी के यहाँ कुछ नौकर भी होते थे पाली, जो उनको रखा करते थे। और साथ में अन्य गांव वाले भी उनके साथ, अधिक जमीन होने से उन्हीं के खेतों में गौवें चराया करते थे। तो ऐसे 8-7 व्यक्ति अन्य, और साथ में आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक, ये अपने खेत में, नला नामक खेत, अब खेतों के नाम रख लेते हैं, कितना सीसाला, कितना सोडनाला, तो ऐसे वो नला खेत कहलाता था क्षेत्र, और गांव कबलाना की सीमा से लगा हुआ उनका खेत था। वहाँ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार जो लीला वो करते हैं कि अपने सतलोक से चलकर आते हैं, वो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त को प्राप्त होते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं। ये लीला मालिक ने सन 1727 में की। गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ। 10 वर्ष के जब हुए सन 1727 में, वो परमेश्वर जो सन 1518 में वो परम अक्षर ब्रह्म
वो बनारस में काशी में जुलाहा धाड़क की लीला करके सन 1518 में सशरीर चले गए थे, कई हजार व्यक्तियों के सामने, जिसमें 2 राजा खड़े थे, एक मगध रियासत का नवाब और एक काशी नरेश। जो मगध रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान मुसलमान था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य था, और काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेला ये भी कबीर परमेश्वर के शिष्य थे, और ये दोनों वहाँ उपस्थित थे। और भी कई हजारों की संख्या में शिष्य और दर्शक उपस्थित थे। वहाँ से परमात्मा से शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल प्राप्त हुए थे। तो सन 1518 में सतलोक चले गए थे। सन 1727 में वो परमात्मा अपने तीसरी लीला के आधार से कि वो कभी भी किसी भी पुण्यात्मा को सतलोक से चलकर आते हैं बिजली जैसी गति से, बहुत तेज तीव्रगामी पदार्थ की तरह आते हैं, और जैसे आकाशीय बिजली किसी पदार्थ को आधार बनाकर प्रकट होती है आती है, तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, पहले ये विशेष धारणा थी और सच्चाई थी कि वर्षा के दिनों में पहले कांसी के बर्तन होते थे, कांसी धातु, कांसी थाली और बेला, उनको बाहर अगर पड़े होते वर्षा के समय, हमारी दादी माता कहा करती थी कि इनको उठा के अंदर रख दो, नहीं तो कांसी के बेले और थाली पे बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली। तो ऐसे ही जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव साधकों के सभी संकटों को दूर करता है, उनको प्राप्त होता है, सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और वो ऐसे मिलता है जैसे विद्युतीय बिजली, आकाशीय विद्युत किसी पदार्थ को आधार मानकर उनको मिलती है। तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो कबीर परमात्मा जो है उन्हीं पर आकर मिलते हैं जिन पर उनका विशेष अट्रैक्शन होता है। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी सन 1727 में खेतों में गव्वें चरा रहे थे। फाल्गुन मास द्वादशी, सुदी द्वादशी यानी चांदनी दुआस को दिन के 10-11 बजे के आसपास वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। वो कबीर परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म आए वहां पर एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर विशेषकर ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोल देते हैं। सिर पे काला टोप, ऊंचे से चोटे का ऐसे करके, और एक काला ही ओवरकोट होता है उनका घुटनों से नीचे तक का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं, एक ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक। ऐसी वेशभूषा में परमात्मा वहां प्रकट हुए। उस समय ये गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य जो साथी थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50-40 वर्ष के भी थे, वो सभी बैठे एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए, दूर से आते नजर आए कि भाई साधु आ रहे हैं। महात्मा जानकर सभी ने प्रणाम किया कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भाई भोजन तो मैं पाक आया हूं। फिर उन्होंने पूछा कौन सा गांव है आपका? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है। पहले ऐसा सीमित सा ज्ञान होता था, दूर क्षेत्र को कोई जानता नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई गांव होगा, वालियों ने सोचा। फिर पूछा कि कितनी दूर है तेरा गांव? परमात्मा ने बताया कि यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्हें शंख सांख का बेरा नहीं था, उन्होंने सोचा 16 कोस होगा, भाई कोई बात नहीं। अच्छा महाराज जी भोजन पालो।
परमात्मा बोले नहीं भाई, रोटी में खा के आया, भोजन खा के आया। तो उन्होंने कहा जी देखो आप साधु संत हैं, अतिथि हैं, भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, गाय का दूध निकाल देंगे। कुछ ऐसी अच्छी गायें होती थी, उनका कभी दूध निकाल लो तभी दे देती थी। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना ही चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का। पुणात्मा आज से नहीं, ये सन 1727 की बात है। कोई ये सोचा है कि वैसे कथा बना ली होगी वेदों को पढ़ा कर। वेद तो हमने 2001 में देखे हैं और परमात्मा की महिमा सन 1988 से दास गा रहा है। तो क्या होता है, तो सभी पाली कहने लगे कि महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो आप तो, कुंवारी गाय भी दूध देती है कभी। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है तो पिला दो, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं। अब गरीबदास जी कहने लगे अब इन भूतों का बक्कल उतरने लग रहा है। हाँ पहले तो ये बन गए गल साधना करके टीटी पाक रहे थे, हैं ये भी इनका बक्कल तारा परमात्मा, ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं अपने कर्मा ने। अपनात्मा गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक भोले भाले होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक गाय को ले आए जो उनकी एक प्यारी सी बच्चिया थी, कंवारी थी, दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी। उसको पकड़ के गले में एक रस्सी सी बांध देते हैं गाय के, उसको पकड़ कर लायक देखो जी इसके बच्चा ना, इसके सतन नहीं, ये दूध कैसे देगी महाराज जी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकाल लेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा जी ये जैसे हम पानी पीने के लिए लाते हैं, एक लस्सी लेकर आते हैं, खाली कर रखा है, धो कर रख रखा हमने। कहने लगे परमात्मा कि इसको इस गाय के सतन के नीचे कर दो बछिया के। अब गरीबदास जी ने पकड़ लिया, अब देखेंगे महाराज के ऊपर दूध निकालेंगे। परमात्मा ने उस बछिया के ऊपर थपकी लगा दी कबीर भगवान ने, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चलन लगेगी। और जब वो पात्र भर गया दूध अपने आप बंद हो गया, और वो सतन न्यो के न्यो लंबे लंबे रह गए ताकि कोई नो सोचा कि झूठ बोलते हो बालक को, दुनिया आके देखेंगे गांव नगर वाले, पता लगेगा। जब परमात्मा से ला करके गरीबदास जी ने कहा ले महाराज जी पी लो। आधा दूध पी कर परमात्मा ने बाकी से कहा कि ले बच्चों तुम भी पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आता है, इसमें मेरे गांव से आया है। अब जो दूसरे पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30, कोई 40 या 50 का, वो कहने लगे हम ना पीवा इस पाप के दूध ने, के बेरा के जादू जंत्र कर रखा है, आपने इसको झूठा कर दिया ना, बेरा तो किस जात का है। वो तो उठ कर चले गए, अपने अपने काम लग गए। गरीबदास जी मारे गए महाराज जी मैं पीऊंगा। पुण्यात्माओं पिछले संस्कार अलग ही होते हैं पुण्यात्माओं के अंदर। वो अपने घर में भी नारा ही कोई क्रियाएं करता है, समाज में भी उसकी नारी ही गतिविधियां होया करती हैं, वो किसी को दुखदाई नहीं होते और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, भोले भाले होते हैं। ऐसा ही उस गरीबदास जी थे, आधा दूध पी लिया। अब परमात्मा उसको समझाने लगे प्यारी आत्मा को कि बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन ऐसे ही नहीं होता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए बेटा फिर नहीं लागे डर। ये जीवन रहते कुछ भक्ति कर गए तो आपका है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे। और कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यस रे। गरीबदास साहब ने कहा कि भगवान फिर ऐसा कौन सा सुख सागर है, कौन सा स्थान है जहाँ जाने के बाद यहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो परमेश्वर ने कहा कि जहाँ से मैं आया हूँ वो स्थान है ऐसा स्थान, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। वहाँ ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा होगा। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस माता पिता के संयोग से बने शुक्र का नहीं होता, उसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं होता। एक तत्व नूर तत्व से बना हुआ होता है, वो सदा युवा रहते हैं, उसमें विकार नहीं होते, रोग नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण वहां नहीं है। अब बालक थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, कहने लगे महाराज, और कुछ परमात्मा चाहते थे, सतगुरु जो चाहे वही करवाते हैं। प्रबल प्रेरणा होगी, चरण पकड़ दिए कि भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो मुझे, आप जहां से आए हो। परमात्मा आए तो इसी उद्देश्य से थे। उनको प्रथम मंत्र दिया, कहा बेटा तू नाम ले, फिर वहां चल सकते हैं, दे दो मुझे नाम भगवान। तो वहाँ गरीबदास जी को दीक्षा दी और वो दूध अमृत पिलाई दिया था। फिर कहा कि चलो, ज्ञान बताते बताते उनकी आत्मा को निकाल लिया भगवान ने। गरीबदास जी का शरीर वहाँ रह गया, ऐसे जैसे आम स्वाभाविक सुखासन पर बैठे होते हैं आदमी, पलाथी मार के, वो तो न्यू बैठे थे और आत्मा निकाल लेकर ऊपर गए सूक्ष्म शरीर से। आसपास वहाँ सभी जैसे सब ब्रह्मांड दिखाए, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिव जी के लोक दिखाए और स्वर्ग लोक दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहाँ पर धर्मराज न्याय करता है, सबका लेखा जोखा करता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। जब वहाँ पहुँचे परमात्मा, कबीर साहब, उनका एकदम शरीर बदल गया। उनकी शरीर तो एज इट इज था, उनका स्वरूप बदल गया, इतना नूर दिखाई दिया। गरीबदास जी देखते ही रह गए, कपड़े वह के ही वो हैं। तो सामने बैठे जो वो धर्मराय था, न्यायाधीश, देख के प्रभु को एकदम खड़े हो गए कुर्सी छोड़ के और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या आज्ञा है प्रभु। जब परमात्मा अपनी समर्था दिखानी थी गरीबदास जी को कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ बेटा। धर्मराज हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा उस पर डांट लगा रहे हैं कि सुन ले, मेरे भक्त को जिसने मेरा उपदेश ले रखा हो उसका तो लेखा जोखा भी नहीं करेगा। कहता है धर्मराय यानी न्यायाधीश कहता है कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पहले उनके बहुत घने पाप होते हैं, उनका दंड तो मुझे विधान अनुसार देना पड़ता है, मेरी व्यवस्था है भगवान, उनको तो अवश्य पकड़ कर लाना पड़ेगा मुझे, आपका क्या आदेश है। तो परमात्मा कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा पेश। कहते हैं ये तुम्हारे लगाए हुए कर्म हैं, तुमने जानबूझ कर इनको मूर्ख बना कर कर्म करवा रहे हो, बुंडे बुंडे बुरे बुरे, कोई बीड़ी पीवे, कोई शराब पीवे, कोई मांस खावे, कोई झूठ बोला है। एक पेट के लिए दिन में करा कितने बुरे कर्म करता है इंसान, 2 नंबर के काम करे, किसी को ठगी करे, किसी ने मिलावट करे। ये कर्म तुम करवाते हो इनको मूर्ख बना के, इनको सब पापों का मैं नाश कर दूंगा, उनको मेरे पास भेज देना, वो करो हमारा पेश। क्योंकि वहाँ परमात्मा जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, एम्बेसी बोलना उसने, एम्बेसडर हाउस, ऐसे परमात्मा अन्य रूप में यहाँ एक प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे रहते हैं। जैसे कोई नागरिक दूसरे देश का किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वहाँ उसको कोई समस्या आती है तो वो कहते हैं राजदूत भवन वाले कि हमें बताओ इनके ऊपर कोई तुमने आपत्ति है तो तुमने इसको कुछ छेड़ोगे जब तक हमारी आज्ञा ना हो।
तो ऐसे परमात्मा ने यहाँ अपना एक स्थान बना रखा है, त्रिकुटी के ऊपर भी है और एक सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे जहाँ परमात्मा अन्य रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, वहाँ वो अलग स्थान है। तो वहाँ से ये सब लीला दिखा कर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर लेकर गए, परब्रह्म के लोक को पार किया, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार किया, और जहाँ से भी परमात्मा गुजरते थे सब नतमस्तक हो जाते थे। उनकी शक्ति में पावर से अपने आप झुक जाते हैं, ये कुदरती स्वाभाविक होता है। फिर भंवर गुफा पार करके परमात्मा 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए अपने निज धाम में। वहाँ उनका वैसा ही वेशभूषा वैसी ही थी जो नीचे से गए थे। अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बज, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर, और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जा करके वहां एक चंवर रखा था और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है वो अमर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, तो इतने में इतना सोच ही रहे थे, क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सतपुरुष, और उनके तख्त के ऊपर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजोमय शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चंवर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहाँ बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है। और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं। हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आप यहाँ रहते थे सभी, और अपनी गलती से जिस कारण से तुम वहाँ गए, वो सारी कहानी सुनाई दाता ने। और फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक बनारस यानी काशी शहर में, बनारस में 120 वर्ष तक रहा, वहाँ जुल्हे की भूमिका करता था, अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार किया। परमेश्वर ने बताया कि मैं ही नानक जी को मिला था बेई नदी पर जाके, उस प्यारी आत्मा को भी मैं यही लाया था। मेरा यहाँ सब सतीथि से परिचित होने के बाद उसने तैल का बचा दिया, वहां जाकर मेरे ज्ञान का मेरी गवाही दी, बेटा ऐसे ही तू भी करना, और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, उनको गलत ज्ञान दे रखा है, वो परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए हैं। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे सब, तुम एक ही पिता की संतान हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई या कोई अन्य धर्म से संबंध रखता है। इस काल ने ये इस कलयुग में तुम्हारा बहुत विभाजन कर दिया, इसी कारण से कि ये कोई ज्ञान सुने नहीं मेरा, और आपस में लड़ते मरते रहे।
तब गरीबदास जी कहता परमात्मा मैंने वापस ना भेजो। परमेश्वर ने बताया कि तेरा ये स्थान है बेटा, देख यहाँ रहा करते तुम। बहुत बड़ा एक एक आत्मा का वहाँ पर रेजिडेंस, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अलग अलग पार्क क्षेत्र। तो वो जो हम वहाँ देख के आए हैं ना, यहाँ जो थोड़ा सा जिसने सुख हो जाए, कोई उच्च पोस्ट पर हो जाए या कोई MLA MP बन जाता है मंत्री, तो उसकी यह नीति रहती है बड़ी कोठी हो, बड़ा सा पार्क हो, सैर सपट्टे करो। और ये सैर सपट्टे कितने दिन के हैं यहाँ पर, 1 मिनट में मृत्यु हो जाओ, कोठी बड़ी बनाई रह जाए। एक अफसर था एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसने 25 एकड़ जमीन ले रखी, उसका सेंटर में कोठी बना रखी, चारों तरफ ऐसे एक रास्ता छोड़ रखा और घोड़ी ले रखी। अभी 10-1 वर्ष पहले की बात है। और वहाँ सैर सपट्टे करे, उससे संपर्क हुआ किसी के माध्यम से, उसने नाम भी लिया लेकिन अहंकारवश नाम रख नहीं सका है। और उस नाम तोड़ने के 6 महीने के बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। अब कहाँ गए वो सैर सपट्टे। तो ऐसे ही वहाँ सतलोक में हमारा सारा सुख वहाँ पर है जो हम यहाँ खोज रहे हैं। यहाँ तो सारे बनावटी हैं और वहाँ ओरिजिनल है। तो उस वहाँ की सारी स्थिति को देख कर गरीबदास जी ने कहा, हे भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वहाँ तो बहुत गलत स्थान है। तब परमात्मा ने कहा बेटा वहाँ तुम गए हो अपनी मर्जी से, अपनी गलती से, और तुम्हारे ऊपर वहाँ कर्ज बहुत है उस काल का। क्योंकि इस काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने वहाँ 70 युग और 64 युग तप करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और इसको ये मिल गए। तो अब इसमें हम आगे नालायकी इसके साथ बैठ के इसमें अब इसने हमें मजदूर बना लिया। यूँ कहता मजदूरी करो और खाओ बस, और मेरा टैक्स दो। यहाँ राजा का ये स्वभाव है कि तुम मुझे टैक्स दो और कमाओ और खाओ। तो हम इस जैसे प्रत्येक इसका जो ब्रह्मांड है में जितने भी ग्रह हैं या ये लोक हैं, ये सब चल रहे हैं वायुयान की तरह, बहुत स्पीड तक घूम रहे हैं ऐसे। तो हम इस पृथ्वी रूपी वायुयान पर बैठ गए। इसमें सारी सुविधा दे रखी है लेकिन चार्जेज आपसे हो रहे हैं सारे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर उसके एज ए ऋण रख दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे ये दास कई बार पूना गया यहाँ से जहाज में बैठ कर दिल्ली से, तो उसके अंदर ही खाना पीना, चाय पानी सारी सुविधा, लेकिन वहाँ का किराया बहुत गुना लग जाए है, 10-12 हज़ार रुपये एक साइड की किराया। तो वो इसी सुविधाओं का किराया, जब 1-1.5 घंटे के रन में 12,000 रुपये ले लिए, और फिर यूँ तो कितने युग हो गए सैर सपट्टा करते हैं इस काल के इस हेलीकॉप्टर में पृथ्वी पर। तो ये हमारे ऊपर कर्जा रखा गया, इसका चार्जेज इतने ज़बरदस्त है। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहाँ से जो पुण्य लेकर गए थे उसने वो सारे खर्च करवा दिए। अब जितने तुम यहाँ पुनी थे इतने ही पुनी बनकर वापस आ सकते हो। और जाओ, मैं तुम्हें ये मंत्र दे दिया और ये ज्ञान बता दिया, तेरे अंदर फीड कर दिया मैंने ये सारा ज्ञान अपनी शक्ति से। अब तेरे अंदर ये बोलेगा। और इसमें कुछ ज्ञान ऐसा है जो लिखना अवश्य, लेकिन इसको क्लियर ना करना भी, नहीं तो इन काल के दूता का हाथ लग जाएगा ना। फिर ये बिचली पीढ़ी वाले जो भक्त आएंगे, जैसे अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी प्रथम चरण वो था जो परमात्मा कलयुग में सबसे पहले सन 1398 से 1518 तक वहाँ रहे, मगर से सह शरीर गए थे। तो कबीर सागर में परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणम, यानी प्रथम कलयुग में आऊँगा, तहा मगर में रोपू अखाड़ा, मगर के अंदर अपनी लीला करूँगा। तो प्रथम चरण था। अब ये बिचला चरण है, बिचली पीढ़ी आ गई, जो अब सन 1947 से भारतवर्ष आज़ाद हुआ, यहाँ शिक्षा का प्रचार हुआ और धीरे धीरे अब प्रत्येक भारत का नागरिक 99% शिक्षित हो गया। अब शिक्षा के बिना भगवान पहचान नहीं सके थे, इसलिए परमेश्वर ने सन 1951 में इस दास को भेजा, जन्म हुआ दास का।
और उसके बाद अब आकर के सन 1988 में उस परमेश्वर ने इस दास को फिर से चिताया, अपनी शरण में लिया और 1994 में इस दास के ऊपर ये भार रख दिया इसको दीक्षा देने का और तत्व ज्ञान को खुल कर प्रचार करने का। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि आप ज्ञान तो सारा लिख दो लेकिन क्लियर ना करना, भी क्लियर फिर करावांगे इनको। तो अब ये क्लियर हो रहा है। गरीबदास जी ने परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और वहां से वापस आने लगे। उधर से क्या किया कि पाली जो गाय चरा रहे थे वो दूर चले गए थे। उनने 2-3 घंटों के बाद आके देखा 2 बजे सी 3 बजे सी, कह रहा गरीब कहाँ, गरीबदास गरीबू कहा करते थे उनको, गरीबू लड़की का लड़का भांजा के बोलते हैं। उन्हें देखा रो भांजा कहाँ है, उसको कहो अपनी टर्न दे, पारी आ गई उसकी गायें घेरन की। गायों के सामने खड़ा होते थे वो टर्न वाइज। तो जाके देखा तो गरीबदास जी बैठे पलाथी मार के बैठे ही थे। पलट आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा भाई तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब गरीबदास तो सतलोक में घूम रहे, शरीर वहां पड़ा था। अब उन्होंने नजदीक से आके कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले। ऐसे पकड़ के हिलाया तो गिर गए। अब देखा उसमें कुछ नहीं, शोर मचा दिया, सब पाली इकट्ठे हो गए। देखा है तो मर गया भाई। कहते हैं हम पहले नाटे थे, जादू जंत्र का दूध पी लिया इसने, इसलिए मर गया। यो मृत्यु होगी, आए क्या होगा। लड़की का अकेला पुत्र था, हाहाकार मच गई। 2-3 गांव में भागे आए, 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहां से गांव। ये दास वहां देख रहा था जहां परमात्मा आके मिले थे गरीबदास जी को, उस जंडी के नीचे, पेड़ के नीचे जंटी के। तो वहां एक यादगार बना रखी आज भी उन गांव वालों ने, और ये प्रमाण गवाही देते हैं कि यहाँ आकर के वो जंडी तो गड़गड़ागी खत्म होगी, 200-250 वर्ष हो गए। उसकी यादगार बना रखी है कि और लिख रखा है उस पर कि यहाँ परमात्मा सतलोक से आकर कबीर साहब गरीबदास जी को यहाँ मिले थे। ये दास वहाँ देख रहा था। वहाँ जाया करते थे पहले हम अपने गुरु जी के साथ, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं थी, वो सतमार्ग का बहुत विरोध करते हैं। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि अलग से अपनी व्यवस्था करो, ये करना ही था, ऐसा उनका आदेश था पहले से। पुणात्मा गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया, माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई, सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए। जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उठाकर घर ले आए। शाम के सोचा भाई अब इसको अंतिम संस्कार करो, चिता बना दी, चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जल्दी जा बेटा, तेरे उस शरीर का नाश करने वाले हैं। इतने में परमात्मा की दया से गरीबदास जी उस प्रवेश हुई आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और एकदम सारा शरीर हिल गया। ऊपर जो रस्से बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए और खड़े होकर भगवान नीचे उतरे गरीबदास साहिब जी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चा जी गया, बच्चा जीवित हो गया। तो वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लग गए। वहीं से परमात्मा जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसको अपने दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोलने लगे। तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, घर ले आए बच्चे को। अब गरीबदास साहिब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाणी बोलते हैं। पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। अब परमात्मा कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्य बरकड़े। लक्ष्य जी कहाँ से आए हैं आप? इंदौर द्वारकापुरी। लक्ष्य जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश आपने कब लिया? हमने संत रामपाल जी महाराज से 7 अप्रैल 2017 में ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम, मेरे घर के सामने एक मेरी फ्रेंड रहती थी, उसके वहाँ आरती चला करती थी। तो जब वो आंटी जी क्या करते थे मुझे कि ये सच्चे गुरु है तो इनसे नामदान लेंगे तो अपना मोक्ष होएगा। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे प्रणाम करने लगा, आरती करने लगा, सत्संग सुनने लगा। उसके बाद मेरी मम्मी को ने एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। फिर उसके बाद है ना मेरी मम्मी को भर्ती करा था अस्पताल में। तो मैंने ना वहीं पे बेड पे गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरी मम्मी की तबीयत सही हो गई और मेरी मम्मी घर आ गई। आपकी मम्मी को क्या हो गया था? मेरी मम्मी को बच्चेदानी में गठान हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी बड़े ऑपरेशन से ही ये ठीक होगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को जहाँ पे बेड था उस पर प्रणाम करा, अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर इसके 1 दिन बाद फिर गुरुजी वो डॉक्टर ने आके बोला कि आपका काम हो गया, 2 दिन बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से। फिर उसके बाद हम घर आए। फिर उसके बाद है ना 1 महीने बाद मेरी मम्मी और मेरे पापा और हम सब ने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 10 वर्ष की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे समझ में आ गया? वो है ना हमारे घर के सामने एक जो भगत मती रहती है, उनने एक भूकंप की वीडियो बताई थी। तो उस समय में डर रहा था वहाँ पे। तो उनने बोला कि इनसे आप नामदान ले लो तो आपकी ये भूकंप से और इन सब से अपन बचे जाएंगे। फिर हम उनसे नामदान ले लिया हमने संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? हाँ, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ? हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे को कुछ लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी को भर्ती कर लिया था अस्पताल में। जब मैं हनुमान चालीसा करता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मैं एक दिन फ्रेश होने गया तो उसमें से एकदम से ब्लड निकला। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला ये कौन सी बीमारी हो गई। तो फिर इसके बाद ना मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करा। फिर उसके बाद अभी तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई है। आपको आज दुनिया में बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो मैं उनको नहीं दे सकता, परमात्मा आके संदेश देंगे। मैं उनको प्रार्थना कर सकता हूँ कि अभी कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं तो उनसे नामदान ले और अपना कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नामदान कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अभी कई चैनलों पे सत्संग उनके आते हैं। तो नीचे एक पट्टी आती है, उस पे फ़ोन नंबर आते हैं, तो उनसे कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।